It is pouring down with rain on the streets of Mumbai. The cyclone's aftermath can be heard, felt, and seen. And in any case, the monsoon is scheduled to hit the city soon. As water comes gushing down and the streets start getting jammed even in the lockdown, at the King's Edward Medical College or KEM, relatives wait for some news of those they love. We meet Sonu, who works as a nanny and a domestic help. She tried to get an ambulance, but it asked for too much money. She then used all of her little savings, going from one part of the city to another in search for a bed for her husband, who has tested positive for COVID. Under an umbrella that we share with her, because she does not even have an umbrella, she shares her heartbreaking struggle to find this one bed. मेरे हस्बैंड की तबीयत 1-2 दिन से ख़राब थी, थोड़ी उनको खांसी में प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने दवाइयाँ ली तो उधर से आराम नहीं पड़ा, तो मैं सोची दूसरे डॉक्टर के पास दिखाती हूँ। तो उन्होंने वो कुछ ऑक्सीजन का चेक किया तो पूरा ऑक्सीजन उनका कम हो गया था। उसने बोला कि कूपर हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं कूपर लेके भागी, वहाँ पर उन्होंने चेक वेक किया तो उन्होंने एक्सरा निकाला, ऑक्सीजन तो नहीं दिया, बोले कि केएम या फिर नायर लेके जाओ। फिर मैं बोली अभी ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन तो देना चाहिए ना। मेरे वो फैमिली डॉक्टर से बात किया तो वो बोला अरे ऑक्सीजन इतना पॉइंट कम है तो क्यों नहीं दिया ऑक्सीजन। तो फिर मैं ना पागलों की तरह यहाँ वहाँ सारे डॉक्टर के पास भागने लगी। मैं बोली कम से कम इनको ऑक्सीजन मिले, हमें ये पता नहीं था कि इनको कोरोना का कुछ प्रॉब्लम है। 4-5 दवा, यहाँ तक कि मैं नानावटी तक भी गई थी, नानावटी की यहाँ पे भी मैं गई तो बोले बेड नहीं खाली है। तो आप पहले कूपर गई? हाँ, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला? नहीं मिला। फिर आप गई नानावती मतलब ऐसे और भी दवा खाने गई थी, मुझे इतना ध्यान में नहीं उनका नाम। कितने मतलब क्या 4-5 जगह या 5-6 जगह, 5 प्राइवेट भी, म्यूनसिपालिटी भी, सभी जगह पे छोटे छोटे जो क्लिनिक होते हैं। क्लिनिक अच्छा। और बड़े बड़े भी गई, बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गई मैं। तो वहाँ पे सब लोग ने मुझे यही कहा कि बेड नहीं है खाली, बेड नहीं है खाली। तो फिर यहाँ पर जाऊँ वहाँ पर जाऊँ, मैं बोले अभी इतने दवाखाने में गई हूँ तो यही रीज़न मिल रहा है कि नहीं है, तो इससे अच्छा सीधा कैम ही भागते हैं। तो अभी एक हॉस्पिटल में गई तो उसको मैंने बोला एम्बुलेंस का कुछ हो सकता है, तो वो बोलने लगा कि हाँ होगा, मेरे लिए कम से कम बजट में, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस समय। तो उन लोगों ने क्या बोला, फ़ोन करके बात किया, बोलते 5,500 रुपया एम्बुलेंस के? हाँ, कैम का। मैं बोली नहीं चाहिए, मैं अपना और टैक्सी वगैरह करके चले जाऊंगी। फिर मैं वहाँ से चले गई, मैंने ऑटो वाले को बोला मुझे साइन तक छोड़ दो। फिर साइन से उन्होंने मुझे साइन छोड़ा, टैक्सी पकड़ी, इधर आ गई। 1,000-1,500 रुपये मेरा पूरा ऊपर नीचे जाने में ही लग गया, चला गया। Outside the city's Nair Hospital, a COVID-only public hospital, the scenes and stories are similar. We meet Narmada, whose mother is COVID positive and has been admitted here. But like so many other Mumbaikars, she had to run from hospital to hospital to hospital before she could get a bed. क्या हुआ जब मम्मी बीमार हुई? फिर हमने क्या उनको हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कराया। प्राइवेट हॉस्पिटल? यस, प्राइवेट में एडमिट कराया। 2 दिन वो प्राइवेट में थी। फिर उनका एक्सरे और क्या क्या ब्लड टेस्ट, ये वो बहुत कुछ उन्होंने मीन्स हमसे कहा, बट कोविड का टेस्ट नहीं हुआ। जैसे ही वो एक्सरे में उनको सिम्टम्स दिखा कि हाँ इनका लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला आपको आईसीयू बेड की ज़रूरत है, मेरे यहाँ आईसीयू फैसिलिटी नहीं है, आप बाहर सर्च कीजिए। तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने कहा हम यहाँ नहीं आपको रख सकते, आप कहीं और जाइए। यस एग्जैक्टली, वो बोले आप चाहिए गवर्नमेंट में ट्राई कीजिए या प्राइवेट में, बट आईसीयू बेड की ज़रूरत है मदर को। तो हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स ट्राई किए, नो वन वॉज रेडी टू गिव अस बेड। कितने कौन से हॉस्पिटल? अब तो नाम नहीं ले सकती मैं बोरीवली रहती हूँ, बोरीवली इटसेल्फ मैंने ट्राई किए, वहाँ पे भी कोई हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं था बेड देने को। कितने हॉस्पिटल्स आपने ट्राई किए? कम से कम 10-15 हॉस्पिटल्स तो हमने ट्राई किए। फोन पर या आप जाके ट्राई करते थे? नहीं, फोन पे ट्राई किए। पर्सनली हमने गवर्नमेंट में जैसे लाइक 7 हिल्स, वहाँ पे हमने पर्सनली भी ट्राई किया, नहीं मिला हमें। क्या बोला उन्होंने? अभी उनके पास, हमारे पास रिपोर्ट नहीं था ना कोविड पॉजिटिव है करके, तो उन्होंने मना किया। अच्छा, ऐसे। फिर आपने हेल्पलाइन फ़ोन किया? हमने बीएमसी के हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि आप अभी घर पे स्टे कीजिए, जैसे ही बेड अवेलेबल हो जाएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन मदर का कंडीशन इतना क्रिटिकल था कि हमको एक नेबर ने सजेस्ट किया आप नायर चले जाओ, नायर में तुरंत एडमिशन हो जाता है। अभी हम नायर के बाहर खड़े हैं, तो जब आप नायर आए फिर क्या हुआ? फिर हमने यहाँ पे लेके आए और हम उनको बताया कि हमारे मदर का ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने हमें कहा कि हमारा सस्पेक्टेड वार्ड फुल है, यहाँ पे अभी पॉजिटिव वार्ड में बेड्स अवेलेबल है, तो हम आपके बोलने पे हम उनको पॉजिटिव वार्ड में बेड दे सकते हैं।
अगर आपको एक्सेप्टेबल हो तो हम दे सकते हैं। क्योंकि उसमें भी तो रिस्क है, क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो आप रिस्क ले रहे हैं। रिस्क ले रहे हैं, लेकिन मदर की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मुझे ऑक्सीजन कंपलसरी चाहिए था। तो उस टाइम पे हमने सोचा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड वार्ड है। अभी फ़िलहाल बेड की ज़रूरत है और मम्मी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके लिए हमने बेड ले लिया और मम्मी का एडमिशन कराया। 3 घंटे का प्रोसेस चला सब, और 3 घंटे में हमें बेड मिल गया इजीली। तो आपने ये रिस्क लेने का फैसला किया कि मम्मी को किसी तरह ऑक्सीजन मिले तो मैं कोरोना वार्ड में भी डाल दूंगी, इवन दो उनका कोरोना पक्का नहीं था, लेकिन उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम और कंडीशंस बहुत ख़राब थे कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं ले जाती तो शायद वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता था। The absence of beds has led to images like these across some of the city's overrun and overwhelmed public hospitals that treat Mumbai's poorest patients. Cardboard strips on the floor as a substitute for beds. COVID and non-COVID patients huddled together in the casualty ward. Some wait on the floor, some on stretchers. None of this is the fault of heroic doctors at the front line. It is clearly the fault of a system that is simply not being able to get streamlined or centralized, despite a government order that requisitioned all private hospitals. Take a look at these numbers. 1,400 hospitals are registered under the Bombay Nursing Home Act. That would mean more than 20,000 beds. Another 5,000 beds are available across government hospitals. Now, in Mumbai, there are 25,000 active cases of COVID. But government officials say 80% of these cases are asymptomatic. In other words, they do not need a hospital bed. It's a little under 5,000 people who need hospitalization, and 1,250 people need what are called critical care or ICU beds. So what really is going on? How do these numbers make sense? Why are people waiting outside public hospitals for beds? Government officials tell us that a surprise check on private hospitals revealed that they were functioning at only 20 to 40% of their capacity. Show cause notices have now been sent to 4 private hospitals, including Jaslok, Hinduja, Leelavati, and Bombay Hospital. Not just do beds remain in short supply, so are doctors, nurses, and even ward boys. Narmada, for instance, tells us that the staff inside is in such short supply that it is she who escorts her mother to the toilet and even cleans up after. Effectively, she is the ward boy. By the rules, however, corona is an isolation illness and Narmada should not even be meeting her mother. आप 11 दिन से हॉस्पिटल में बाहर रह रही हैं? यस मैम। सो व्हाट अबाउट बाथरूम, नहाना, खाना? हम कैंटीन से खाना ले लेते हैं। हॉस्पिटल के अंदर प्रीमाइसेस में एक कैंटीन अवेलेबल है, वहीं से खाना ले लेते हैं, और कॉमन टॉयलेट है, वहाँ जाके हम अपना हाथ पैर धो लेते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं पीछे ही ये नायर हॉस्पिटल है और यही शौचालय जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, कॉमन बाथरूम की। तो आपको उसमें इस कोरोना के टाइम में रिस्क नहीं लगता? है, बट अभी कोई चॉइस नहीं है ना हमारे पास। आपकी मम्मी अभी कोरोना पॉजिटिव कंफर्म्ड है उनका? हाँ, कंफर्म्ड है। और आप कह रही हैं कि आपको क्योंकि वार्ड बॉयज की कमी है, बाथरूम ले जाने के लिए आप अंदर जाके उनको ले जाती हैं? हाँ जी, अगर क्योंकि वो खड़े नहीं रह सकती, चक्कर आ रहा था उनको, तो 4 दिन तक तो मैं खुद जाती थी। उनको बोला आप अकेले नहीं जाना है, मुझे आप फ़ोन करो, मैं आऊँगी, आपको ले जाऊँगी। This is Mumbai's Kama Hospital. For some of you who may not remember, it is this hospital that bore the brunt during the 26/11 terror attacks. So this hospital has seen a lot. But today, it is fighting a war of a different kind. To come here and to talk to doctors and nurses and healthcare workers at the front line is also to understand that while the entire conversation thus far in the context of Mumbai has been about the shortage of beds, the real crisis is not simply the absence of beds. There may be enough beds in many COVID facilities, but where is the staff? There is a serious shortfall of human beings, not just doctors, but even staff like those needed to clean the wards or look after a hospital bed. This shortage of critical staff is a problem at hospitals across the city and even at its makeshift COVID facilities. Gigantic exhibition grounds like Nesco, for example, are now being readied to be a 3,000-bed COVID facility. When it is fully commissioned, it could be the world's biggest COVID hospital. But the question will still remain, from where will doctors and nurses and other ancillary staff come to make it actually operational? Inside Mumbai's COVID dome, a 600-bed makeshift hospital helmed by Dr. Mufassal Lakrawala, the team says they are woefully short of doctors. Now they are appealing for volunteers, even non-medical staff.
Now, tell me, why, Doc, is Mumbai facing the kind of bed crunch? You know, I have personally been to hospitals like KEM, Sion. I have seen patients lying on cardboard strips, on stretchers, sitting on the floor. What's going on, and are you short of doctors? More than beds, are you short of doctors? We are woefully short of doctors, is what my thinking is. And it's an earnest plea to all those young doctors who are sitting out over there and who really want to go out and feel like a doctor. This is the best time, if ever, to come down, because you will never get a better opportunity than this to feel the doctor, be on the front line and save a life. Maharashtra may soon have to look outside the state for doctors and nurses. It has already reached out to the southern state of Kerala. But while so many health workers heroically serve at the front line, government officials say the sad truth is also that many doctors in the private sector are just not showing up to work. In Mumbai, with Prashanti Tyagi and Madan Lal, Barkha Dutt for Mojo.